नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैरो स्पिरिट गाइड चैनल में। आज हम बात करेंगे मेजर आर्केना के कार्ड नंबर 5 जो है द हेरोफेंट। हेरोफेंट कौन होता है? लाइफ में जब भी आप किसी समस्या में पड़ते हैं या किसी उलझन में होते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो आपको लगता है आपको सही गाइड कर सकता है, सही निर्देश दे सकता है, डिसीजन लेने में आपकी मदद कर सकता है। वो व्यक्ति आपकी लाइफ में द हेरोफेंट का रोल प्ले कर रहा है। आइए जानिए मोर डिटेल में द हेरोफेंट। हेरोफेंट को एक ग्रेट स्पिरिचुअल टीचर या गाइड के रूप में टैरो डेक में दर्शाया गया है। तो अगर बड़े इस एस्पेक्ट में कहें तो किसी भी शहर का कोई पॉप हो या कोई गुरु हो या हाई प्रीस्ट हो, वो हेरोफेंट का रोल प्ले कर रहा होता है। बिकॉज हम ये मानते हैं कि इस बंदे को, इस व्यक्ति को, इस संस्था को एक सेक्रेट नॉलेज है और एक ट्रेडिशन की पहचान है, कल्चर की पहचान है, तो इसके पास सलाह लेने से हमें सही मार्ग प्रदर्शित होगा। सो व्हाट डज द हेरोफेंट रिप्रेजेंट? यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज ट्रेडिशन एंड रिलीजन। ही इज द कीपर ऑफ सेक्रेट नॉलेज। तो इसको सब रिचुअल्स की, कस्टम्स की, बिलीफ्स की, इंस्टीट्यूशंस की एक अच्छी खासी ज्ञान होता है, जानकारी होती है, क्योंकि ये मानता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान ट्रांसफ़र होता जा रहा है हमें उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारी सिविलाइजेशन से रूटेड रखता है, जोड़े रखता है। स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड टीचिंग। तो इस जो हेरोफेंट है उसे हम अल्टीमेट मेंटोर या टीचर कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्रीच नहीं करता है, हमें जीवन की वास्तविकता के बारे में भी अवगत कराता रहता है, हमें सही मार्ग की तरफ ले जाता है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े बिजनेस में भी कोई ना कोई एक हेरोफेंट का रोल कर रहा होता है, जिसके अप्रूवल के बाद ही चीज़ें आगे बढ़ती है। आपकी लाइफ में भी आपका कोई दोस्त ऐसा हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, जिससे हम सलाह लेना या कोई भी एक्शन लेने से पहले एक डिसीजन लेने में हेल्प के लिए ज़रूर जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज कन्फॉर्मिटी एंड बिलोंगिंग। ये एक चीज़ और पथ प्रदर्शित करता है, वो है फिटिंग इनटू अ ग्रुप और कम्युनिटी। तो ये हेरोफेंट कहता है कि हमें एक शेयर्ड रूल्स, शेयर्ड वैल्यूज एंड शेयर्ड बिलीव्स पे काम करना चाहिए। कभी भी अकेले रहने की परंपरा को ये प्राथमिकता नहीं देता है। ये कहता है कि जब हम साथ रहते हैं, ग्रुप डिस्कशन में रहते हैं, एक साथ बैठ के कोई सलाह मशवरा करते हैं, तो एक सही फैसला निकल के आता है। इन सिंपल टर्म्स, he is the energy that says you don't have to figure everything out alone. Learn from those who came before you. जब भी आप किसी के पास रीडिंग के लिए जाते हैं और रीडिंग में ये कार्ड निकल के आता है, तो क्या मतलब है? उस समय ये इनमें से कोई एक मैसेज आपको देना चाह रहा है कार्ड। सीक अ टीचर और मेंटोर। तो ये कार्ड कह रहा है कि बेशक आप आज रीडिंग के लिए आए हैं, लेकिन ये कार्ड ये भी कह रहा है कि मैं जो आपको सलाह दूंगा वो तो ठीक है, लेकिन ये कार्ड आपको कह रहा है आपको एक और व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। वो आपका मेंटोर है, आपका फ्रेंड हो सकता है, जो जिसने अभी तक आपको लाइफ में सही मार्ग दिखाया। एक बार फिर से उसकी सलाह भी लीजिए। फॉलो स्ट्रक्चर पाथ। हेरोफेंट ये कहता है कार्ड कि आपको जिस चीज़ को करने की ज़रूरत है या जो चीज़ आप करना भी चाह रहे हैं, हो सकता है आपके पास उसको करने का क्विक फिक्स हो, इजी वे हो, लेकिन उसको ना फॉलो करें। अगर उसका कोई पर्टिकुलर पाथ पहले फॉलो किया गया है तो सजेस्ट आपको किया जाता है आप उसी प्रोसेस को फॉलो करें, अपने बिजनेस के लिए भी, अपने आइडियाज़ के लिए भी। रिस्पेक्ट ट्रेडिशन। इसके अलावा कहता है कि कोई चीज़ हमारे ट्रेडिशन में जिस तरह की गई है उसकी कोई मान्यता है, उसके पीछे कोई कारण था उस ट्रेडिशन को सेट करने का। आप उस ट्रेडिशन के अगेंस्ट मत जाइए, उसको फॉलो करिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और उसी में आपके भलाई है। अब कमिटमेंट इज कमिंग। तो जब ये कार्ड आता है हेरोफेंट, तो ये आपको ये भी कहता है कि अब समय आ चुका है कमिटमेंट का। यस, वो कमिटमेंट क्या हो सकता है? आपकी शादी का समय हो चुका है। यस, अगर परिवार वाले देख रहे हैं और ये कार्ड आ गया है तो गो फॉर इट। या कोई इंस्टीट्यूशन आपको ज्वाइन करना है, कोई आपको कोर्स ज्वाइन करना था, कोई एग्रीमेंट साइन करना है, दिस इज द टाइम, गो फॉर इट, यू हैव द ब्लेसिंग्स। डीपन योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हर एक टैरो कार्ड जो होता है ना, इनको हम कार्ड ऑफ डिविनिटी भी कहते हैं। तो ये एक मैसेज तो देता ही है हर कार्ड की,
हर समस्या का समाधान आपके अंतर मन में है। तो डीपन योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे ध्यान देने से एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि आप खुद से कनेक्ट होने शुरू होते हैं। जब आप खुद से कनेक्ट होते हैं तो आपकी इंस्टिंक्ट डेवलप होने शुरू हो जाती है और आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू चीज़ों को समझने लगते हैं। और जब इंट्यूशन आपको गाइड करती है तो उसके बाद आपको किसी और के राय या सलाह की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट इज फैमिली कल्चर वैल्यू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। ये कार्ड हमेशा ऐसा है जो आपको कभी भी एक सलाह हमेशा देता है, हर चीज़ में देता है कि परिवार से जुड़े रहिए, जो कल्चर कस्टम फॉलो हो रहा था उनसे जुड़े रहिए। तो ये कहता है कि इतने समय से कोई चीज़ किसी प्रक्रिया के थ्रू किया जा रहा था, उसको इग्नोर ना करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। बेशक आज आपको लगता है, आपका लॉजिकल माइंड कहता है इसमें कोई सेंस नहीं है, फिर भी उसको करिए। करत करत के आपको कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी, शायद आपके अंदर की शंका है वो दूर हो सकती है। नाउ ये हमने पढ़ा द हेरोफेंट। लेकिन हेरोफेंट जो हमारा सलाहकार हो सकता है, हमारा दोस्त, मित्र, भाई, कोई भी हो सकता है, क्या इसकी कोई शेडो साइट होती हैं? मतलब जब वो हमें सलाह दे रहा है तो क्या हमें कुछ अपना थिंकिंग कैप ऑन रखना चाहिए, अपना क्रिएटिव माइंड ऑन रखना चाहिए? यस, ज़रूरी है। क्योंकि अगर जो आपको सलाह दे रहा है, यानी जो आपका हेरोफेंट है, अगर उसकी एनर्जी आउट ऑफ बैलेंस है उस समय, वो खुद ही किसी भी समस्या से जूझ रहा है उस समय, उसके बैक ऑफ द माइंड कुछ और प्रोसेसेस चल रही हैं, तो यस, उस समय कुछ इश्यू हो सकते हैं उसकी सलाह से। फर्स्ट इज ब्लाइंड कॉन्फॉर्मिटी। अगर आप क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, वो आपको सलाह दे रहा है, आपने कुछ प्रश्न रखा, उसने जवाब दिया, लेकिन आपके मन में भी कुछ प्रश्न उठेगा उसके जवाब के बाद, तो उन प्रश्नों की चेन को आने दीजिए। आपके अंदर उसके जवाब से कोई सवाल पनपा है, उसको भी पूछिए, क्योंकि क्लियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट टेक एनी स्टेप विदाउट क्लियरिटी, बिकॉज कॉन्फिडेंस विदाउट क्लियरिटी इज डिजास्टर। कीप आस्किंग क्वेश्चन, क्योंकि फिर अंत में आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे, ऐसे समाधान पे पहुंच जाएंगे जो आपको हमेशा सही रास्ते पे ले जाएगा। रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज और डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। अब मान लीजिए आपका हेरोफेंट आपको कुछ सलाह दे रहा है, लेकिन आपको नए तरीके पता है, आप वो सलाह दे रहे हैं, वो उसको सिर्फ रिजेक्ट कर देता है, कोई कारण नहीं बताता क्यों रिजेक्ट कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं आपको सलाह को फॉलो करना है। यूजुअली हेरोफेंट जो होता है वो नए आइडियाज़ के लिए हमेशा ओपन होता है, लेकिन अगर आपका उस समय जो आपका मित्र आपको सलाह दे रहा है वो ओपन नहीं है, तो समझ जाइए कि वो इस समय खुद अपनी किसी परेशानी से हो में उलझा हुआ है और वो सही समय नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप बहुत खुश होते हैं, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, फिर उस समय कोई आपसे सलाह लेने या सलाह देने आता है, तो आप ओपन माइंड के साथ उसको सुनते हैं और उस पे आगे सलाह या विचार विमर्श भी करना पसंद करते हैं। लेकिन जब आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा होता, उस समय आप चाहते ही नहीं किसी और की बात को सुने, आपको लगता है वो बंदा आपको डिस्टर्ब ही कर रहा है। तो आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, ये बहुत फर्क पड़ता है। वो ओपन होना चाहिए, रिसेप्टिव होना चाहिए। एंड मेक श्योर कि जब आप अपने हेरो फ्रेंड से सलाह लेते हैं या वो आपको सलाह देता है, आपको वो एक्शन तभी लेना है जब आपके अंदर मन से आवाज आती है कि यस, ये सलाह सही है। क्योंकि जब आप खुद किसी सलाह पे पूरा भरोसा करते हैं फिर उस पे एक्शन लेते हैं, तो उसके सफल होने की, सार्थक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपका विश्वास उस प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। ना कुछ चीज़ें हम सीख लेते हैं जब हेरोफेंट आता है। तो ये आप देखें, इमेजिनरी की बात करें कि कैसे इनका ये मुकुट है, हाथ में ये तीन ट्रिटेंट त्रिशूल जैसा कुछ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाँव में आप देखिए दो चाबी रखी हुई है, 1 और 2, और ये दो लोग नीचे नतमस्तक हैं। सो द ट्रिपल क्राउन, ये इनका क्राउन क्राउन है इनका, एक उसके ऊपर दो, उसके ऊपर तीन, तीन लेयर जो है क्राउन है। ये क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है उनकी अथॉरिटी को तीन वर्ल्ड में, कि इस व्यक्ति की, इस, ठीक है, हेरोफेंट की तीन वर्ल्ड में पूरा अथॉरिटी है। वो तीन वर्ल्ड कौन से हैं? फर्स्ट इज द कॉन्शियस, सेकेंड इज द सबकॉन्शियस, एंड थर्ड इज द सुपर कॉन्शियस माइंड। ही रूल्स ऑल थ्री लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि यूजुअली जब हम बात करते हैं तो हम
एक कॉन्शियस लेवल पे ही बात कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग लॉजिकल डिस्कशन में चले आते हैं, वो भी कॉन्शियस का ही पार्ट है। लेकिन जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअली हाई लेवल पे हैं, उनका अपने सबकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ हमेशा बहुत बढ़िया कनेक्शन होता है, तो वो जो आपको सलाह देते हैं वो हमेशा बेटर होती है। तो एक ट्रिपल क्राउन जो है, थ्री लेयर्स, ये यही तीन वर्ल्ड को प्रदर्शित करता है। आपके तीन इनर स्टेट ऑफ माइंड और अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, द कॉन्शियस माइंड, द सबकॉन्शियस एंड द सुपर कॉन्शियस माइंड। टू स्टोन पिलर, यहाँ पे आप एक पिलर ये देख रहे हैं, एक पिलर इस साइड देख रहे हैं। ये टू स्टोन पिलर्स क्या हैं? तो जैसे ये पिलर आपने पहले कहाँ देखे थे? हाई प्रिस्टेस कार्ड में देखे थे दो पिलर। ऐसे ही यहाँ पे भी ये दो पिलर रिप्रेजेंट करते हैं लॉ और लिबर्टी को, या ट्रेडिशन एंड फ्रीडम को। और इन दोनों के बीच में आप देखेंगे बैलेंस बनाए हुए कौन बैठा है? दी हेरोफेंट। जो आपने नीचे टू गोल्डन कीज देखी उनके फीट में, ये देखिए, ये दो चाबियां हैं, गोल्डन कीज हैं उनके पाँव में। क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इनके पास हेवन और अर्थ की है। द सेक्रेट नॉलेज ही होल्ड्स एंड इज विलिंग टू शेयर विद सिंसियर सीकर्स। हेवन एंड अर्थ की कुंजी है। हेवन, व्हाट इज हेवन? हेवन है वो आपका स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आप फुली कंट्रोल्ड हैं, जिसमें आप लिबरेटेड फील करते हैं, जिसमें आप फुल ऑफ फन, इंजॉयमेंट का आनंद की अनुभूति करते हैं। उस पे इनकी उसकी की इनके पास है, की ऑफ जॉय और हैप्पीनेस। एंड अर्थ का मतलब है कि वो जो स्ट्रगलिंग फेस जिसमें से आप निकलना चाहते हैं, विजय हासिल करना चाहते हैं, उसकी भी कुंजी इनके पास है। तो ही इज़ अ वेरी एडवांस पर्सन। ना आप देखेंगे दो डिसिपल उनके आगे ये घुटनों पे बैठे हुए, 1 और 2। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो दो फॉलोवर हैं, बिफोर हिम वेयर रोब्स डेकोरेटेड विद रोजेज एंड लिलीज। तो रोजेज और लिलीज से इनकी ड्रेस बनी हुई है, जो नीचे इनके चरणों में बैठे हुए हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिजायर एंड प्योरिटी। दे आर रेडी टू रिसीव हिज टीचिंग। ठीक है, उनके अंदर प्योरिटी है, ये वाइट आप देख रहे हैं, और रेड है, डिजायर है कि हाँ ये महा महाशय हमें जीवन में आगे ले जाने की सही कुंजी बताएंगे। नाउ देयर इज अ ट्रिपल क्रॉस स्केप्टर उनके हाथ में है। वो ट्रिपल क्रॉस क्रिश्चियनिटी के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा? फादर, सन एंड होली स्पिरिट। और अगर मोर ब्रॉडली देखें तो थ्री लेवल्स ऑफ डिवाइन विजडम। और उनका रेड एंड वाइट रोब्स जो आप देख रहे हैं, ये देखिए वाइट है और ये पूरा रेड रोब्स है। ये क्या शो करता है? रेड एंड वाइट रोब्स रिप्रेजेंट पैशन। रेड को मैंने बताया था पीछे भी, पैशन के लिए, एंड वाइट को प्योरिटी का सिंबल माना जाता है। सो द बैलेंस बिटवीन अर्थली डिजायर एंड स्पिरिचुअल डिवोशन। सो दिस इज हेरोफेंट फॉर यू, कार्ड नंबर 5। आप चाहें तो इसको कार्ड नंबर 4 से भी कंपेयर कर सकते हैं, एम्परर से, लेकिन कोई सेंस बनता नहीं, क्योंकि एम्परर जो था वो बिलीव करता है अर्थली लॉस पे, जो इस ब्रह्मांड पृथ्वी के नियम बने हुए हैं, और हेरोफेंट बिलीव करता है स्पिरिचुअल लॉस पे, जो हमेशा हायर डायमेंशन मानी जाती है। अथॉरिटी की बात करें तो एम्परर एक पॉलिटिकल और फिजिकल अथॉरिटी है, लेकिन हेरोफेंट एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। एम्परर का स्ट्रक्चर गवर्नमेंट होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, लेकिन हेरोफेंट का रिलीजन एंड ट्रेडिशन पे भरोसा है। टीचेस, एम्परर क्या टीच करता है कि बी डिसिप्लिन ऑल द टाइम, फॉलो द डिसिप्लिन पाथ, लेकिन हेरोफेंट कहता है फॉलो द विजडम पाथ। एंड हेरो एम्परर आपको कहता है टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी, योर माइंड, योर प्लेस। बट हेरोफेंट कहता है सीक गाइडेंस। लाइफ में हर एक से सीखते रहो। सब कुछ है आपके आसपास, बहुत कुछ है आपको सिखाने के लिए। मनुष्य के अलावा प्रकृति ही आपके पास है जो आपको सिखा रही है। हर कोई पक्षी आपको सिखा रहा है, पशु आपको सिखा रहा है, आप सीखने के लिए तैयार रहिए। सो नंबर 5, which in numerology represent change through wisdom। नंबर 5 हमेशा चेंज लाता है। ठीक है जी, कई लोगों को पसंद नहीं है चेंज, क्योंकि इनिशियली चेंज थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है, बट देर इज नो गेन विदाउट पेन जैसे कहते हैं, तो नंबर 5 वही है, गेन विद पेन। सो लर्निंग फ्रॉम द पास्ट सो यू कैन ग्रो इनटू द फ्यूचर। ठीक है जी, तो हेरोफेंट कम्स फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक मीनिंग रिवीलर ऑफ सेक्रेट थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स, अदृश्य शक्तियाँ को आपके सामने प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति को ग्रीक भाषा में हेरोफेंट कहा गया है। तो आपकी लाइफ में हेरोफेंट कौन है, ये आपको खुद जानना होगा। आपके ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकता है, आपका स्पिरिचुअल गाइड हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकता है,
आपका लवर हो सकता है या आपके पेरेंट हो सकते हैं। फाइंड आउट एंड फॉलो, अगर वो आपको सही एडवाइस देते हैं तो ये हमारा आज का पॉडकास्ट था द हेरोफेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट पे नंबर 6 मेजर आर्केना कार्ड के साथ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड we'll see you in next podcast.